गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लिक्विड की एक खास प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं जिसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये फिनोमिना का नीड क्यों अराइज हुआ। आप सोचिए, आपने कभी भी ड्रॉप्स को देखा होगा तो वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। देन किसी भी कंटेनर में आप लिक्विड को स्टोर करते हो तो वो शेप ऑफ कंटेनर लेता है, लेकिन अगर उसके टॉप सरफेस को देखोगे बच्चों तो क्या दिखाई देता है आपको? फ्लैट सरफेस। तो वो फ्लैट ही क्यों होता है? देन इमेजिन आप जब ब्रिसल्स यानी कि जो पेंट के ब्रशेस होते हैं उसे आप देखिए, ड्राई कंडीशन में सारे ब्रिसल्स अलग होते हैं, लेकिन जैसे वेट कीजिए वो सारे आपस में क्लोज हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ड्राई सैंड पे आप चल के देखिए, आपको बड़ा मुश्किल होगा, पैर धंसते रहेगा, लेकिन वेट सैंड पे वॉक कीजिए, आपको काफी आसानी होता है, ऐसे लगता है आप नॉर्मल ग्राउंड पे चल रहे हो। तो ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे सरफेस टेंशन के बेसिस पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब लेट्स हम लोग इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्सेस होते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पहला टर्म, चलिए एक एक करके हम ये टर्म समझते हैं बिफोर स्टार्टिंग द सरफेस टेंशन फिनोमिना। तो पहला आपको टर्म समझना वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? यू कैन से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस होने दीजिए, उसके कोई भी दो मॉलिक्यूल्स को आप लेंगे तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, कोहेसिव एंड अडेसिव। तो व्हाट इज कोहेसिव फोर्सेस? अगर हम कोहेसिव फोर्स की बात करें तो the intermolecular force of attraction between two molecules of the same substance is called as cohesive force. The force of attraction between molecules of same substance. जैसे कि बच्चों आपको पता ही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स इज बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट्स व्हाई द वाटर इज एग्जिस्टिंग इन लिक्विड स्टेट। गैसेस में ये फोर्स बहुत कम होता है, इसके लिए वो गैसियस स्टेट में रहते हैं, एंड सॉलिड में दिस फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट, उसी तरह दूसरा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको पढ़ना वो है अडेसिव फोर्स। अडेसिव फोर्स, अडेसिव फोर्स is the force of attraction between molecules of different substance. तो अगर दो मॉलिक्यूल्स है लेकिन अलग अलग सब्सटेंसेस की, और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे डियर? अडेसिव फोर्स। एग्जाम्पल, अगर glass molecule is in contact with water molecule, definitely there will be a force of attraction between glass and water molecule. इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? adhesive force. Now, अब intermolecular forces के दो टाइप आपको पता चल गए, cohesive और adhesive. Surface tension is based on this cohesive forces. We'll explain it. अभी दूसरा चीज जो आपको समझना है उसे हम बोलते हैं range. range, the maximum distance from the molecule up to which
its attractive force is effective. अब ये कोई भी मॉलिक्यूल आपने लिया तो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही असर करता है, उसके बाद उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि वो नेग्लिजिबल है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस आप मॉलिक्यूल से मेजर करते हो, जहां तक उसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स का असर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? रेंज। ये रेंज की वैल्यू यूजुअली 10⁻⁹ मीटर होती है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड of range is 10⁻⁹ meter. You can say 1 nanometer. तो याद रखिए बच्चों, रेंज क्या है? ये मॉलिक्यूल से वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस का असर दूसरे मॉलिक्यूल्स पे रहेगा, इसी को आप बोलते हो रेंज। तीसरा, हमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म समझना है जिसे हम बोलते हैं sphere of influence. Now let's understand what is sphere of influence. तो बच्चों, आप मान के चलिए कि sphere of influence समझने के लिए हम मॉलिक्यूल को ले लेते हैं सेंटर। मॉलिक्यूल अगर आपका सेंटर है और उसके रेंज को आपने रेडियस लिया और एक स्फीयर ड्रॉ किया, तो जो ये स्फीयर मिलेगा इसी को आप बोलते हो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, टेकिंग मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड रेंज एज रेडियस एंड imaginary sphere is drawn. This imaginary sphere is known as sphere of influence. अब इसकी खासियत समझिए बच्चा, अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल इस स्फीयर के अंदर है तो ये सेंट्रल मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट होगा, कोहेसिव और एडिसिव व्हाटएवर। लेकिन अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल इस स्फीयर के बाहर है तो दोनों के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, राइट? तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझिए, मॉलिक्यूल को आप क्या लोगे? सेंटर के तौर पे, और उसके रेंज को आप लोगे रेडियस, और क्या ड्रॉ करोगे? 3 डायमेंशनल स्फीयर। ये जो इमेजिनरी स्फीयर आपने ड्रॉ किया है वही स्फीयर उस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी उसका जो भी अट्रैक्टिव इफेक्ट है वो इस स्फीयर के अंदर रहेगा, इस स्फीयर के बाहर उसका अट्रैक्टिव फोर्सेस का कोई असर दूसरे मॉलिक्यूल्स पे नहीं है। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी हमको इस फिनोमिना को समझने के लिए करना है वो है सरफेस फिल्म। ओके, हमें अभी समझना है सरफेस फिल्म क्या है। तो बच्चों, अब आप समझने की कोशिश कीजिए सरफेस फिल्म क्या है। तो बच्चों देखिए, अगर आपने कंटेनर में लिक्विड लिया, अब इसका फ्री सरफेस क्या है? ये एक्स वाई जो है विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस इज कॉल्ड एज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये जो एक्स वाई है, द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड लिक्विड इज कॉल्ड एज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब इस फ्री सरफेस से अगर आपने एक थिन लेयर लिया, ओके, अ थिन लेयर XX डैश YY डैश, जिसकी थिकनेस, ओके, इसकी थिकनेस क्या है? इक्वल टू रेंज है। तो ये जो सरफेस आपने फिल्म लिया, इसी फिल्म का नाम क्या है? सरफेस फिल्म। इज इट क्लियर? तो ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है डियर बच्चा लोग? सरफेस फिल्म। ध्यान से याद रखिए, अ थिन लेयर from the surface of the liquid whose thickness is equal to its range is called as surface film. तो surface film क्या है? A thin layer from surface of liquid whose thickness
is equal to range. okay? तो सरफेस फिल्म क्या है? एक पतला सा लेयर है, कहां से? फ्री सरफेस से, और इस लेयर की थिकनेस कितनी है? उसके रेंज के बराबर। तो इसी लेयर को आप बोलते हो सरफेस फिल्म। अब जो फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन है डियर बच्चा, ये इसी सरफेस फिल्म के अंदर जो प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल्स की, उसी के वजह से होता है। अब हम एक काम करते हैं, इस फिनोमिना को समझने के लिए काम करते हैं। ये तीन मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी एंड मॉलिक्यूल सी। जहां पे मॉलिक्यूल ए कहां पे? इस सरफेस फिल्म के नीचे है, मॉलिक्यूल बी सरफेस फिल्म में, और मॉलिक्यूल सी इज ऑन द सरफेस फिल्म। राइट, लेट्स सी। तो अगर मैं मॉलिक्यूल ए की बात करूं, ओके, ए इज बिलो सरफेस फिल्म। मैं शॉर्ट में आपको ब्रीफ में पॉइंट्स लिख के दे रहा हूं। ए इज बिलो सरफेस फिल्म। अब आप मॉलिक्यूल ए के अंदर देखिए, लिक्विड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म। उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अगर आप लिक्विड मॉलिक्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो यूनिफॉर्म है। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर जितना अपवर्ड कोहेसिव फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में, जितना फ्रंट में उतना बैक में, यानी हर तरफ से इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स क्या कर रहा है? इक्वल। एज ए रिजल्ट इसके ऊपर नेट कोहेसिव फोर्स कितना हो बच्चा लोग? 0। तो व्हाट यू कैन से, डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन किसका? लिक्विड मॉलिक्यूल्स का विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। नेट कोहेसिव फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू 0। ये 3 पॉइंट्स आपको यहां पे ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूल ए सरफेस फिल्म के नीचे है, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लिक्विड मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, जिसके वजह से उसके ऊपर नेट कोहेसिव फोर्स क्या है डियर? 0। अब आ जाइए मॉलिक्यूल बी की बात करो। मॉलिक्यूल बी कहां पे है? बी इज इन सरफेस फिल्म। अब अगर मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मॉलिक्यूल बी के अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आप देखिए, लोअर हाफ में लिक्विड मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, अपर हाफ में कम है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इन sphere of influence is not uniform. Therefore, the net cohesive force on B is not 0. Okay? इसके ऊपर एक नेट कोहेसिव फोर्स एक्ट करता है, वो भी किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। Therefore, I can say a net cohesive force acts on B in downward direction. तो मॉलिक्यूल बी की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल बी कहां पे है? सरफेस फिल्म के अंदर। इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आप मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन चेक कीजिए बच्चों, ये आप देख सकते हो यूनिफॉर्म नहीं है, नीचे ज्यादा है ऊपर कम है। एज ए रिजल्ट नीचे कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, ऊपर कम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके ऊपर नेट कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगा कहां पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप बात कीजिए मॉलिक्यूल सी की। राइट, अगर मैं मॉलिक्यूल सी की बात करूं तो सी कहां पे है बच्चा लोग? इज ऑन द सरफेस फिल्म। ऑन द सरफेस फिल्म। ना इसमें भी आप चेक कर दीजिए, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आप देख ही सकते हो, लोअर हाफ में लिक्विड मॉलिक्यूल से अपर हाफ में नहीं है, यानी इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ऊपर कुछ भी नहीं है। एज ए रिजल्ट इसके ऊपर नेट कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगेन इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज नॉट यूनिफॉर्म। शॉर्टकट में लिख दे रहा, इज नॉट
यूनिफॉर्म। ओके, so distribution of liquid molecule in the sphere of influence is not uniform in the sphere of influence of molecule C. Therefore, एक net cohesive force act कर रहा है, acts on molecule C in downward direction. Downward direction. Okay, dear. ध्यान से अब तीनों मॉलिक्यूल्स की आपको सिचुएशन समझ में आ गई। लेट्स रिपीट अगेन वन बाय वन। सबसे पहले मॉलिक्यूल ए कहां पर है? मॉलिक्यूल ए सरफेस फिल्म के नीचे है। उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लिक्विड मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, जिसके वजह से जितनी कोहेसिव फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है उतना ही उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही लेफ्ट में, उतना ही राइट में। तो हमारा कंक्लूजन निकलता है कि नेट कोहेसिव फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए इज 0। मॉलिक्यूल बी की हमने बात किया, वो सरफेस फिल्म के अंदर है। उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लिक्विड मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। एज ए रिजल्ट इसके डाउनवर्ड साइड में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड साइड में कोहेसिव फोर्स कम है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि मॉलिक्यूल बी पे एक नेट कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेम चीज आप मॉलिक्यूल सी की बात कर लीजिए। इस पे आप देख सकते हो ऑन द सरफेस फिल्म है, इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में भी लिक्विड मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन बरोबर नहीं है, ऊपर साइड कम है, नीचे ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा काम कर रहा है और अपवर्ड में कम। ओके, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा सी के बारे में? इसके ऊपर भी एक नेट कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आप सोचिए, इस सरफेस फिल्म के नीचे कोई भी मॉलिक्यूल लोगे तो उसकी स्थिति एक ही तरह होगी, यानी उसके ऊपर हमेशा नेट कोहेसिव फोर्स क्या होगा? 0। अब अगर इस लेयर सरफेस फिल्म के अंदर आपने कोई भी मॉलिक्यूल लिया तो या तो वो बी की तरह होगा या तो सी की तरह। दैट मीन्स इस सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे मॉलिक्यूल के ऊपर एक नेट कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स है नेट कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ मॉलिक्यूल्स को पुश कर देगा सरफेस फिल्म के नीचे, जिसके वजह से सरफेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे डियर? कम, और सरफेस श्रिंक होगा, वो अपनी एरिया को रिड्यूस करेगा। ये जो श्रिंकिंग बिहेवियर है सरफेस का, ये किसकी तरह है? एक ऐसे मेम्ब्रेन की तरह जिसे आपने खींच के रखा है, अंडर टेंशन रखा है। और क्योंकि सरफेस ऑफ लिक्विड का बिहेवियर एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है जो कि अंडर टेंशन है, इसीलिए इस फिनोमिना का नाम क्या है? सरफेस टेंशन। एंड बाय दिस फिनोमिना वी कैन मेक वेरी क्लियर every liquid will try to minimize its surface area. Okay? तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी लिक्विड होगा वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहेगा इस सरफेस टेंशन फिनोमिना की वजह से। चलिए एक और ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन देते हैं इसके एनर्जी की बेसिस पे। अब आप अच्छी तरह जानते हो बच्चों कि अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, बरोबर, जैसे आप नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चढ़ के गए तो आपके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स एक्ट करता है, तो बॉडी में क्या स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चीज आपसे नीचे से उठा के ऊपर रखिए तो उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द सेम केस यहां पे भी आ जाओ। अब इस सरफेस फिल्म के अंदर नेट कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर कोई मॉलिक्यूल इस सरफेस फिल्म के अंदर एंटर करेगा और ऊपर राइज होगा तो वो इस कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा। ये जो वर्क है वो इस मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। तो ध्यान से समझिए, इस सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है वो इस सरफेस में एंटर किए रहेंगे। सरफेस में एंटर किया, ऊपर राइज हुआ तो उन्होंने वर्क किया अगेंस्ट नेट कोहेसिव फोर्स। दिस
वर्क डन इज स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस लेयर के अंदर जितने मॉलिक्यूल है सबके पास, हर मॉलिक्यूल के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। Sum of potential energy of all the molecules in the surface film is called as surface energy। तो इस सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबके टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, सरफेस एनर्जी। तो यहां पे आपके लिए एक टर्म और आ गया, सरफेस एनर्जी। सरफेस energy। Now, what is surface energy? Sum of potential energy of all the molecules in the surface film। Okay? तो शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं सरफेस एनर्जी को, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब जैसा कि आप सभी जानते हो हर सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता है। व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो दैट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। डैम में पानी रखा है, द मोमेंट डोर इज ओपन वो अपने आप ही नीचे आ जाता है ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए बच्चों, कम हो जाए। यानी आप नेचुरली कई एग्जांपल दे सकते हो जहां पे हर सिस्टम अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम रखना चाहता है। उसी तरह अगर मैं इस सरफेस फिल्म की बात करूं, इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप सरफेस एनर्जी बोल रहे हो, ये अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहेगा ताकि ये क्या अटेन करे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसके लिए ये कुछ मॉलिक्यूल्स को सरफेस फिल्म के नीचे पुश करेगा। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीचे जाएंगे तो सरफेस के अंदर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज, और सरफेस क्या होगा, श्रिंक, और ताकि उसकी सरफेस एरिया क्या हो जाए, मिनिमम। अब ये जो बिहेवियर है लिक्विड फिल्म का, वेयर इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, इज लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन व्हिच इज केप्ट अंडर टेंशन। That's why this phenomena is called as surface tension। तो बच्चों यहां पे आज हमने फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन दो बेसिस पे देखा, एक फोर्स के बेसिस पे और एक एनर्जी के बेसिस पे। तो आपको ये चीज समझना है, ओके, ध्यान रखिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे वापस से कमेंट करके भेज सकते हो एंड डेफिनेटली मैं आपको इसके आगे के एक्सप्लेनेशन भेजूंगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हम आगे भी ऐसे वीडियोस आपको सेंड कर सके। थैंक यू।